नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अकबर बीरबल में आज की कहानी है शत्रु का शत्रु मित्र होता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था और पूजा पाठ करके अपना घर चलाता था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। एक बार बीरबल ने ब्राह्मण की दरिद्रता देखकर उसे दान में 2 बछेड़े दी। ब्राह्मण खुशी खुशी बछेड़ों को अपने साथ ले गया। ब्राह्मण बछेड़ों का खूब सेवा सत्कार किया, उसे समय समय पर चारा पानी खिलाता रहा। कुछ समय बाद दोनों बछेड़े बड़े हो गए और देखने में शरीर से काफी हिष्ट पुष्ट थे। एक दिन एक चोर की नजर उस बछेड़े पर पड़ गई। चोर ने सोचा, क्यों न इन बछेड़े को चुरा लूं, ये काफी हिष्ट पुष्ट है, इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारा धन मिल सकता है। चोर ने दूसरे ही दिन बछेड़े को चुराने की योजना बना ली और चोर रात में अपने गांव से चोरी करने के लिए निकल गए। जब वह रास्ते में था तभी उसे एक डरावना व्यक्ति मिला जो कि शरीर से बलशाली दिख रहा था। उसके बड़े बड़े दांत थे और बाल बहुत बड़े बड़े थे। चोर उसे देखकर डर गया और चोर ने डरते हुए उनका परिचय जानना चाहा। राक्षस ने बताया कि वह ब्रह्म राक्षस है। चोर ने उसका परिचय पूछा और जानना चाहा कि इतनी रात में वह कहाँ जा रहा है। चोर ने बतलाया कि वह एक चोर है और ब्राह्मण के यहाँ बछड़ों की चोरी करने के लिए जा रहा है। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपना पेट भर लूंगा और तुम वहाँ बछड़े चुरा लेना। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें ही खा लूंगा। डर के कारण चोर ब्रह्म राक्षस को अपने साथ ले लिया। दोनों ब्राह्मण के घर के पास जाकर छुप गए। तभी राक्षस ब्राह्मण को खाने के लिए जाने लगा। उसे जाता हुआ देखकर चोर ने उसे रोका और कहा कि तुम इस प्रकार जल्दबाजी करोगे तो ब्राह्मण जग जाएगा और मैं बछड़े नहीं चुरा पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे बछड़े चुरा लेने दो, फिर तुम जाकर ब्राह्मण को खा लेना। चोर की बात सुनकर राक्षस को गुस्सा आ गया। राक्षस बोला कि तुम्हारे बछड़े चुराते समय अगर बछड़ों की आवाज से ब्राह्मण जाग गया तो मैं उसे कैसे खा पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, फिर तुम बछड़े को चुरा लेना। दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस प्रकार दोनों तू मैं और झगड़ा होने लगा। दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर ब्राह्मण जग गया और उसे सारा माजरा समझ में आ गया। ब्राह्मण ने पास रखी एक मजबूत लाठी उठाई, अचानक दोनों को मारने लगा। अचानक लाठी की मार खाकर चोर और राक्षस दोनों वहां से भाग गए। इस प्रकार ब्राह्मण की जान बच गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, 2 शत्रुओं की लड़ाई से तीसरे की फायदा हो जाती है। दोस्तों, अकबर बीरबल की इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।